तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। और आज हम इस वीडियो में कराएंगे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो पहला चैप्टर है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, उसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है कि प्राचीन, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं, पटना वाले रोशन आनंद सर, उन्हीं का क्रिएट किया हुआ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका 90% क्वेश्चन छूटेगा नहीं प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो कहाँ पर उत्कीर्ण है दोस्तों? पहला का जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी सभी, इनमें से सभी। डी कहने का अर्थ है कि इनमें से सभी, यानी पाषाण शिलाओं पर भी, ताम्रपत्रों पर भी, स्तंभ एवं दीवारों पर भी, यानी तीनों जगह जो है इतिहास के जो अधिकांश अभिलेख हैं उत्कीर्ण है तीनों जगहों पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाचकोई से प्राप्त अभिलेख हैं, इन पर किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाचकोई से प्राप्त अभिलेख हैं, इन पर किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। जो बोगाचकोई अभिलेख है उस पर किस वैदिक देवता का अभिलेख या उल्लेख नहीं मिलता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी अग्नि। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? अग्नि। ठीक, अग्नि इसका आंसर होगा 2 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका PDF हम अपने चैनल एजुकेशन किंग पर, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा इसका आंसर बता दे रहे हैं। 3 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो जो आपका 3 का आंसर होगा सी, यानी बोगाचकोई अभिलेख जो है उससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है। तो 3 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, यानी बोगाचकोई अभिलेख। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं सबसे प्राचीन अभिलेख, वह कितने वर्ष पूर्व यानी कितने वर्ष पहले के हैं। तो 4 का आंसर होगा दोस्तों क्या? बी, यानी 300 वर्ष पूर्व, 300 ईसा पूर्व वर्ष। ठीक है, तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी DR भंडारकर जो हैं उन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं। ठीक है, जो अशोक थे, अशोक शासक जो थे, उनके अभिलेख जो हैं किस लिपि में नहीं मिला है। तो 6 का आंसर होगा सी, यानी रोमन। ठीक है, रोमन लिपि में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। तो क्या होगा दोस्तों 7 का आंसर? 7 का आंसर होगा आपका डी, यानी इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, यानी मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम जो अभिलेख है, इनमें अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है। तो 7 का आंसर होगा डी। 8 नंबर आइए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी लिपि में, यानी ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा।
ठीक है। जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कब और किसने ब्रह्मी में, ठीक है, ब्रह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा। यानी जो अभिलेख था जो ब्रह्मी में लिखा गया था, ब्रह्मी लिपि में, उस अभिलेख को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था। तो आइए 8 का आंसर देखते हैं। 8 का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 8 का ऑप्शन दिया है कि 1839 जेम्स टेलर, ठीक है, और 1837 बी गार्डन चाइल्ड, 1837 जेम्स प्रिंसेप, 1737 कनिंघम। तो जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वह होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी, यानी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने जो अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं जो ब्रह्मी लिपि में हैं, ठीक है, उनको पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। 9 का जो आंसर होगा, 9 का आंसर होगा दोस्तों क्या? बी, यानी 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। यानी जो हाथी गुफा अभिलेख है इससे संबंधित शासक हैं आपके कौन? खारवेल। कौन है? खारवेल, ठीक है। और जो जूनागढ़ है यानी गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, उससे संबंधित जो शासक हैं वह है रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है इससे आपके कौन संबंधित है? इससे संबंधित है समुद्रगुप्त। और जो भीतरी स्तंभ लेख है इससे संबंधित है स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। तो 9 का बी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से भारत में, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख से जो मध्य भारत है उसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा? सी जो आंसर होगा 10 का सही होगा। यानी जो गरुड़ स्तंभ लेख है, ठीक है, जो गरुड़ स्तंभ लेख उससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किससे? गरुड़ स्तंभ लेख से। तो 10 का आंसर होगा सी। 11 नंबर कह रहा है कि मिलान करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, यानी 1 का 2, यानी 1 का 2 कहने का अर्थ है कि जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। बी का 1 कहने का अर्थ है कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ और तैत्तिरीय। और सामवेद का जो है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, और अथर्ववेद का है गोपथ, ठीक है। तो 11 का जो आंसर क्या है दोस्तों? ए, 2 1 4 3, 2 1, ठीक है, 2 1 4 और 3, ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें, यानी इस साइड दिया है आपका वेद और इस साइड दिया गया है इन वेदों के उपवेद, तो ये हमको मिलान करना है। तो 12 का जो आंसर होगा वह होगा आपका ए, यानी जो 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा ए, यानी 1 का 1 कहने का अर्थ है कि ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। बी का 2 यानी यजुर्वेद का अर्थ है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है दोस्तों। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ठीक है। तो 13 का जो आंसर होगा वह होगा ए, विलियम जोन्स। जो विलियम जोन्स नामक व्यक्ति हैं उन्होंने 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? जो नारद स्मृति है उसका संबंध जो है किस वंश से है? तो 14 का आंसर होगा बी, यानी गुप्त वंश। गुप्त वंश से संबंधित है कौन? नारद स्मृति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान की खुदाई से यह पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? यानी किस स्थान की खुदाई हुआ तो यह पता चला कि देश में लोहे का जो प्रयोग है 1000 ईसा पूर्व के लगभग से प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी जो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है उसकी खुदाई से यह पता चला
कि 1000 ईसा पूर्व से लोहा का जो प्रयोग है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। जो हिंदू कला है, हिंदू सभ्यता, उसके पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं। तो 16 का आंसर होगा दोस्तों डी, यानी उपयुक्त सभी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव मंदिर, अजंता की गुफाएं, यानी इन तीनों से यानी उपयुक्त सभी से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मंदिर निर्माण एवं उसके शैली का मिलान करें। यानी जो इधर क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, इधर क्षेत्र का नाम दिया गया है और इधर शैली का नाम दिया गया है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी शैली प्रचलन में थी। आइए मिलान करते हैं। तो देखिए 17 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, यानी एक का एक कहने का अर्थ है कि उत्तर भारत में नागर शैली, बी का 2 यानी मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। क्या दोस्तों, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 17 का ए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है उस स्थान का नाम बताएं। यानी दक्षिण भारत का जो राजराजेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताना है हमें। तो 18 का आइए ऑप्शन देखते हैं। पहले 18 नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है मदुरई, हम्पी, तंजौर, विजयनगर। तो 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 का आंसर होगा सी, यानी तंजौर। 18 का आंसर होगा तंजौर। ठीक है, 18 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका तंजौर। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि दक्षिण भारत का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में उत्कृष्ट का उदाहरण है उस स्थान का नाम बताइए। तो उस स्थान का नाम है तंजौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह किस राज्य में है। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 का जो आंसर होगा वह होगा आपका बी, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपके कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। यानी भारत के अतिरिक्त यानी भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर होगा दोस्तों आपका सी। ठीक है, यानी ए प्लस बी दोनों से, यानी ए प्लस बी कहने का अर्थ है कि जावा के बोरोबुदुर स्तूप है वहाँ से और कंबोडिया के अंकोर वाट से, यानी दोनों जो हैं ये स्थान, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में ये दोनों जो स्थान है बोरोबुदुर स्तूप और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ठीक है, इनसे हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका बी जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुरानी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग कितनी साल पुरानी है। ठीक है, तो आपका जो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 21 का जो आंसर होगा वह होगा ए, यानी 8000 साल। क्या होगा दोस्तों, 8000 साल पुरानी है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे। जो पुराना सिक्का होता था वह किस धातु के बना होता था। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, यानी सभी। ठीक है, यानी तांबा, चांदी, सोना, सीसा, ठीक है, इन सभी धातुओं से बना होता था, इसलिए इसका आंसर होगा सभी, यानी ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है किस सदी के हैं। ये जो आहत सिक्का है या पंचमार्क या सिक्का किस सदी के हैं। तो 23 का आंसर होगा दोस्तों बी, यानी 5वीं सदी के,
ये जो आहत सिक्का है ये आपके 5वीं सदी के सिक्का है। ठीक है, आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते थे। पंचमार्क या जो आहत सिक्का होता था, ठीक है, इस पर किसका चिन्ह नहीं होता था। तो 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों, वह होगा डी यानी बैल का। ठीक है, जो बैल है बैल का चित्र नहीं होता था। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं। तो 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 का आंसर होगा बी यानी मौर्योत्तर काल में। 25 का आंसर क्या होगा, बी मौर्योत्तर काल में। तो सर्वाधिक सिक्का किस काल में बना है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किया। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 26 का आंसर होगा ए यानी जो सातवाहन वंश के शासक जो थे उन्होंने सर्वाधिक शीशा का सिक्का जारी किया। शीशा कांच जो होता है शीशा का सिक्का जारी किया सबसे अधिक। किस वंश के, सातवाहन वंश के। तो 26 का आंसर होगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया। जो सिक्का पर लेख लिखने का जो कार्य है वह किस शासक ने किया। तो 27 का आंसर होगा दोस्तों बी यानी यवन शासक जो थे, यवन शासक, उन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 28 का जो आंसर होगा वह होगा आपका सी यानी वीणा। ठीक है, 28 का आंसर क्या होगा, सी वीणा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ। तो जो 29 का आंसर होगा वह होगा ए यानी कुषाण काल से। ठीक है, कुषाण काल से। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन है कि कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। और दूसरा कथन है कि भरहुत बोधगया सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 30 का जो आंसर होगा वह होगा सी यानी एक और दोनों जो कथन है, एक और दो, ये दोनों सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा 30 का सी। ठीक है दोस्तों, तो आपका 30 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम पार्ट 1 करके रख रहे हैं। अभी और क्वेश्चन बाकी है आपका, तो अगले वीडियो में हम फिर 30 या 50 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, इसको हम बारी बारी से 30 या 50 क्वेश्चन कर करके पूरा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका सभी का सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे एजुकेशन किंग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाइए और हमसे हमारे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से ले लीजिए PDF इसका। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगर आपका अगला आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कि और भाई साहब भी हमारा जो वीडियो है पहुंच जाए।